वाले बहुत कम लोग, लेकिन दूसरे की निंदा करके तालियां बजवाकर भीड़ इकट्ठा करने वाले बहुत लोग हैं। उनसे देश का भला हो सकेगा कि नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। और ये निरंतर बढ़ती हुई राजनीति की गति प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है कि लोग उनके साथ खड़े हो सकेंगे या नहीं खड़े हो सकेंगे। जैसे गली में जाते समय किसी श्वान के साथ कोई खड़ा नहीं रहता है, डर लगता है कहीं काट न खाए। मुझे लग रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में खड़े होने वाले लोग कहीं अपनी ऐसी ही प्रतीति न कराने लगे। ऐसा दिन न आए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा विपन्न काल आ जाए तो खड़ा कौन होगा? तो हम लोग खड़े होंगे, देव संस्कृति को मानने वाले लोग खड़े होंगे, युग निर्माण के विश्वास वाले लोग खड़े होंगे, गायत्री की उपासना करने वाले खड़े होंगे और हम बड़े विश्वास के साथ कहेंगे, एको हम असहायो हम कृशो हम अपरिच्छदः स्वप्ने पेवम विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। जो मृगेंद्र है, जो सिंह का शावक है, जब जंगल में विचरण करता है तो उसके मन में एक भी दिन विचार नहीं आता है, एको हम, मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं अपरिच्छिद हूं, मेरे साथ कोई नहीं। और ये विचार उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आता। मेरे भाई बहन, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं, भारत माता की संपूर्ण शक्ति आपके साथ है, देवताओं का संपूर्ण बल आपके साथ है। इसलिए हम सब सिंह शावक बनकर शगालों का मर्दन करते हुए एक नए राष्ट्र, एक नया देश, एक नए संस्कार का निर्माण कर अपने भारत माता का श्रृंगार करेंगे। ऐसा विश्वास आपके मन में रहना ही चाहिए। और जब इन दोषों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है विद्यार्थी, षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, जिनको उन्नति चाहिए, जिनको प्रसन्नता चाहिए, जिनको विभूति चाहिए, जिनको सफलता चाहिए, उनके लिए उन लोगों को रोज सावधान होकर देखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पृथ्वी माता को प्रणाम किया कि नहीं, अपने गुरुदेव का स्मरण किया कि नहीं, अपने भारत माता की जो दिव्य अतीत की स्मृति है, उसके जो पावन विस्तार हैं, उसका जो इतिहास है, उसके जो ऋषि हैं, उसके जो मनीषी हैं, वे सब एक बार मेरे और आपके चित्र में, मानसिक चित्र में एक क्षण के आने चाहिए। दोषों के ऊपर अपने आप विजय मिलती है जब सद्गुणियों का हम स्मरण करने लगते हैं, उनके गुण अपने आप भीतर आते हैं और व्यक्ति स्वयं अपने कुत्सित आचरण को स्वयं देखकर अपने को धिक्कारने लगता है। अधिकार आज सबको चाहिए, लेकिन केवल अधिकार मनुष्य को धिक्कार दिलाते हैं, लेकिन कर्तव्य की जब भावना होती है तब कर्तव्य से लोग प्रणम में अपने आप हो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी के जीवन में निद्रा तंद्रा भय क्रोधम, भय किसको लगता है? पुण्यशाली व्यक्ति को भय नहीं लगता है। जब भी कभी भय लगता है तो पापी को ही भय लगता है। इतना बड़ा बलवान व्यक्ति है, 10 शिर हैं, 10 शिर का मतलब 10 विद्याओं का आचार्य रहा होगा रावण। लेकिन जब पाप का आचरण करता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या सुंदर वर्णन करते हैं। सारी विद्वत्ता, सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारी सेना, सारा स्वर्ण, सारा वैभव धूमिल हो गया। सो दशशीष स्वान की नाई, इत उत चला मनो बढ़िया। वो श्वान की तरह से जा रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। सीता का अपहरण करने का दुर्विचार, पाप का विचार, सो दशशीष श्वान की नाई, इत उत चला चितई बढ़ियाई। वो चारों तरफ देख रहा है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। जब पाप जागता है तब डर लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। जब पुण्य होता है तब आनंद होता है कि मेरा परमात्मा मुझको देख रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है। निर्माता प्रसन्न है तो हमारा सब कुछ प्रसन्न है। इसलिए अंतर के देवता को भी प्रसन्न करें। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक, इसके निर्माता, इसके निर्माण में लगे हुए अनेक मुखरित और अनेक मूक सत्पुरुषों को मैं अनंत अपनी शुभकामना देता हूं, क्योंकि वे एक निर्माण के कार्य में लगे। निर्माण का कार्य बहुत जल्दी प्रकट नहीं होता है। निवेदन ये करना चाहता हूं कि उस ओर से हमारी दृष्टि बहुत होनी भी नहीं चाहिए।
क्यों हम चिंता करें इस बात की? क्योंकि उसकी चिंता करेंगे तो बड़ी कठिनाई है। एक किसान बड़ा अच्छा था, उसने धरती के भीतर अपना बीज डाल दिया, बड़ा निश्चिंत है कि 5 दिन के बाद अंकुर निकलेंगे। किसान बहुत निश्चिंत है, पर उसमें से एक बीज बड़ा विचित्र, वो बार बार देखता है कि मेरे स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं, मैं ऊर्ध्वगामी हुआ कि नहीं, और वो दूसरे दिन ही उछलने की चेष्टा करने लगा। लेकिन बड़ी कठिनाई हुई कि उसमें तो अंकुर ही नहीं निकल पाया और वो काल कवलित हो गया, समाप्त हो गया। हम सब कार्यकर्ताओं को भगवान के चरणों में विश्वास रखते हुए ये बार बार सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो धरती में बीज डालने का है, और उसके बाद इसमें से पादप निकलेगा, इसमें से पुष्प आएंगे, इसमें से सुरभि झरेगी, इसमें से मधुर फल मिलेंगे, इसमें से लोक कल्याण होगा, इसमें से भारत की महिमा बढ़ेगी। ये मेरा काम नहीं है, मुझे तो अपने को मिटा देना है और उसके बाद में जो कुछ होगा वो सारे संसार को मिलेगा। धरती में पड़े हुए एक छोटे से बीज की भांति कार्यकर्ता को अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने हाथ से ही भस्म करना पड़ता है। अपने मनोराज्य और अपनी व्यक्तिगत सुख की आकांक्षाओं के बहुत बड़े स्मशान की ढेर में राख में बैठकर दूसरों के प्रासादों का निर्माण करने का स्वप्न कार्यकर्ता देखता है, और वही स्वप्न इतना साकार होता है जिसे हम आज देख रहे हैं। परम पूजनीय आचार्य जी, जिनके पास बैठकर वर्ष में एक बार भिक्षा करने का अवसर मिलता था, माता जी बड़े प्रेम से खिलाती थी। मुझे ऐसा लगता है उन अन्नपूर्णा के हाथ का अन्न और आचार्य जी की पावन दृष्टि मुझे इतना बल दे सकी कि मैं 50 देशों में घूमकर अपने परिव्राजक धर्म का निर्वाह कर सका, और आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्था के सभी श्रेष्ठ जन मुझे अपना आत्मीय मानकर बुलाते हैं। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात। मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि मैं कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हूं या कोई महापुरुष हूं। पिछले 50 वर्ष में एक भी दिन प्रवचन भी नहीं किया। जब ये बात कही तो मेरे श्रोताओं ने कहा कि आप बड़े दम्भी व्यक्ति, रोज प्रवचन करते हैं और कहते हैं प्रवचन नहीं किया। मैंने कहा आप सोचें ऐसा, लेकिन जब मैं मंगलाचरण करता हूं, सगुण साकार का उपासक हूं, आराध्य की पूजा करने के बाद मेरी दिनचर्या प्रारंभ होती है, तब मैं मंगलाचरण के समय विचार करता हूं, आज तू पुजारी बनकर आया, तेरे सामने तेरे भगवान बैठे, तू अपने शब्दों के फूल चढ़ा, और मेरे 50 वर्ष की बगिया के फूल निरंतर आप सब देवता स्वीकार करते हैं। आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में मैंने अपनी पूजा की, आप मेरे भगवान बने, मैंने शब्दों के पुष्प चढ़ाए। समय की मर्यादा बहुत मानता हूं, इसलिए आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूं, अपने स्वार्थों को छोड़ें। आजकल की विद्या केवल आजीविका का प्रबंध करती है, लेकिन हम सब आजीविका का तो करें, लेकिन जीवन का पहले। यदि जीवन है तो आजीविका तो मिल ही जाएगी, लेकिन जीवन ही समाप्त हो रहा है। उद्देश्यहीन जीवन नहीं होता। संपन्नता मिले, पर निवेदन यह है कि संस्कार उसके साथ आए। सुविधा मिले, लेकिन सहिष्णुता उसके साथ आए। वैभव मिले, पर वंदना उसके साथ हो। प्रतियोगिता हो, लेकिन प्रीति उसके साथ जुड़े रहे। यदि ये सब कुछ रहा तो जीवन धन्य होगा। भारत माता में उसकी कोख में जन्म लेने का अवसर मिला, ऋषियों की संस्कृति मिली, वेद जैसे पावन ग्रंथ मिले, गंगा जैसी धारा मिली, इस देश के कण कण में व्याप्त ऋषियों की तपश्चर्या मिली। उसका लाभ दूसरे देशों को नहीं मिल पाया। अमेरिका में गया तो पूछा हमारे यहाँ रामकृष्ण क्यों नहीं आते? गरीब देश में आते हैं, बेलो पॉवर्टी लाइन, वहां भगवान अवतार लेते हैं। मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि आपके यहाँ अभी तक कोई कौशल्या, अभी आपके यहाँ कोई यशोदा, अभी आपके यहाँ कोई देवकी नहीं बन पाई। जिस दिन बन जाएगी उस दिन तुम्हारे यहाँ आएंगे। तब तक ये अधिकार हमारा है। ईश्वर करे इस देश में यदि परमात्मा स्वयं अवतार न ले, कोई चिंता की बात नहीं। हम सब लोग उसके अवतार के सेवक बन, उसके अंश को धारण करते हुए सारे देश की, विश्व की, परमात्मा की और स्वयं अपने आप की सेवा करने में समर्थ हूं। एक बार आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी को, डॉक्टर एसपी मिश्रा जी को, श्री कर्मयोगी जी को, श्री गौरी शंकर जी को और आप सबको अपने नारायण मानकर
अपने शब्दों के पुष्प समर्पित करने के बाद अपने वंदन देकर शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य